नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कर्क लग्न वालों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यदि आपका कर्क लग्न है तो कैसे आप अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए विशेष प्रयोग कर सकते हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क लग्न के बारे में। पंडित जी, कर्क लग्न की खास बातें क्या क्या हैं? आज हम बात करेंगे कर्क लग्न की। दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रभावशाली लग्न है कर्क लग्न। इसकी मुख्य बातें क्या हैं, खास बातें क्या हैं? कर्क लग्न का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा इस लग्न का स्वामी है और चंद्रमा चूंकि जल तत्व का स्वामी है, इसलिए कर्क लग्न जल तत्व प्रधान लग्न माना जाता है। कर्क लग्न के लिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल मित्र होते हैं। सूर्य हालांकि सम है। बुध और शनि कर्क लग्न के परम शत्रु हैं। शुक्र इस लग्न के लिए वैसे तो समभाव रखता है, लेकिन बाधक स्थान का स्वामी है। इसलिए शुक्र इस लग्न के लिए बाधकेश है, जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। मोटे तौर से कर्क लग्न में चंद्र, बृहस्पति और मंगल, ये तीन ग्रह सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। कर्क लग्न की खास बातें तो आपने जान ली। पंडित जी, कर्क लग्न की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? क्या अलग है इनसे दूसरे लग्नों की अपेक्षा? अब ये जानते हैं कि कर्क लग्न की मुख्य बातें क्या हैं, कर्क लग्न की विशेषताएं क्या हैं। कर्क लग्न के लोग सामान्यतः मध्यम कद के, मिडिल हाइट के, गोल मटोल होते हैं और सामान्यतः इनके चेहरे पर ग्लो होता है। सामान्यतः इनके चेहरे पर तेज रहता है। कर्क लग्न के लोग सामान्यतः भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, दूसरों के सुख दुख से प्रभावित होते हैं और दूसरे लोगों की परवाह करते हैं। कर्क लग्न के लोग ज्यादातर अपने घर में रहना या घर के आसपास रहना पसंद करते हैं। अगर ये कोई बिजनेस करेंगे, ऑफिस खोलेंगे, तो घर में ही खोलेंगे या घर के आसपास खोलेंगे या नौकरी ऐसी खोजेंगे जो घर के आसपास हो। यानी कर्क लग्न वालों की सामान्य संभावना ये होती है कि ये व्यापार या नौकरी जो भी करते हैं, घर के आसपास करना पसंद करते हैं। इनकी कल्पना की शक्ति और कला की शक्ति अच्छी होती है। कर्क लग्न वाले बड़े कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और आर्टिस्ट बहुत होते हैं। क्रिएटिव संभावनाएं काफी होती हैं। कर्क लग्न वाले सामान्यतः आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक गुण इनके पास होता है और अतीन्द्रिय शक्ति, इंट्यूशन पावर, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान इनको मिल जाता है। शिक्षा, ज्ञान, राजनीति और प्रशासन, इन क्षेत्रों में कर्क लग्न के लोग बहुत सफल होते हैं। खास तौर से राजनीति के मामलों में
और धार्मिक मामलों में कर्क लग्न वाले बड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। कर्क लग्न वालों को प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनका नाम और यश फैल जाता है। इनका स्वास्थ्य कफ और पित्त से मिला जुला होता है। इनके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है और सर्दी जुखाम कोल्ड कफ की समस्या भी इनको परेशान अक्सर करती रहती है। कर्क लग्न की विशेषता आपने जान ली, कर्क लग्न की खास बातें जान ली। अब कर्क लग्न वालों की कमियां क्या हैं? पंडित जी, कर्क लग्न वालों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उनके जीवन में परेशानियां आती हैं, क्या कमियां हैं? अब ये जानते हैं कि कर्क लग्न के लोगों की कमियां क्या हैं और कर्क लग्न के लोगों की समस्याएं क्या हैं। कर्क लग्न के लोग थोड़े आराम पसंद होते हैं। थोड़ा सा काम करेंगे, इसके बाद तुरंत आराम करना चाहते हैं। कर्क लग्न वालों को अक्सर पेट की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम परेशान करती है। इनको सबसे ज्यादा मानसिक समस्या होने का खतरा होता है। दो लग्न ऐसे हैं, कर्क लग्न और कुंभ लग्न, जहां डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा नहीं होता। कितना भी ये ध्यान रख लें, अगर इनकी कुंडली कर्क लग्न की है तो आपका वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा नहीं होगा। संतान की तरफ से जीवन में विरोध और विवाद, इसका सामना भी कर्क लग्न वालों को अक्सर करना पड़ता है। संतान के साथ इनका विवाद होता है, इनके विचार अपनी संतान के साथ नहीं मिलते हैं। ये बड़े भारी इमोशनल होते हैं, इसलिए निर्णय लेने में बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। अक्सर इमोशन के, अक्सर भावना के शिकार हो जाते हैं और कभी कभी इनका इमोशन इनके ऊपर हावी हो जाता है। तब ये बड़े भावुक, बड़े इमोशनल या भयंकर क्रोधी या ईर्ष्यालु हो जाते हैं जब ये दिल की बात मानते हैं। कर्क लग्न की एक और इमोशनल मुश्किल है कि इनके चारों तरफ भीड़ लगी होती है, लोग इनके ऊपर गिरे रहते हैं, लेकिन ये सबके साथ होने के बावजूद जीवन में अक्सर अकेलापन अनुभव करते हैं। अगर कर्क लग्न का कोई आदमी आध्यात्मिक नहीं है, केवल पैसे कमा रहा है, केवल राजनीति में है, केवल अपनी प्रसिद्धि चमका रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मेंटल डिप्रेशन का शिकार भी होगा और अक्सर ऐसे व्यक्ति को जीवन में अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। यदि आपका कर्क लग्न है तो आप अपने जीवन को कैसे और अच्छा बना सकते हैं? पंडित जी, कर्क लग्न वालों के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। अगर ये लोग अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो क्या करें? अब अगर आपका लग्न कर्क लग्न है, यानी कुंडली के ऊपर टॉप में अगर 4 नंबर लिखा है, कर्क लग्न है, तो आप अपने जीवन को कैसे बेहतर करेंगे? कर्क लग्न वाले नियमित रूप से भगवान शिव की जितनी उपासना करें उतना बेहतर होगा।
अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो ध्यान करिए जितना आप कर सकते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर, स्पिरिचुअल लाइन पर चलने का प्रयास करिएगा। अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को अपनी बुद्धि से कंट्रोल करिएगा। बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करिएगा, भावनाओं का प्रयोग कम करिएगा। और विवाह बड़ा सोच समझकर थोड़े विलंब से अगर आप करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कर्क लग्न वालों को सलाह लेकर के एक मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा पहनना इनके लिए बहुत अच्छा है। लाल, सफेद और पीला, ये 3 रंग आपके लिए हमेशा अनुकूल होंगे। अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ओसीडी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो टालिए नहीं। मानसिक समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से अगर आप संपर्क कर लें तो आपकी मानसिक चिंता और आपकी मानसिक समस्या दूर हो जाएगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं होता। ऐसा क्यों? देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि जिन लोगों का कर्क लग्न होता है उन लोगों की वैवाहिक जिंदगी अच्छी नहीं होती। और लोग भगवान राम का उदाहरण देते हैं, जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देते हैं, जिनकी कुंडली कर्क लग्न की है। और लोग कहते हैं कि देखिए, कर्क लग्न में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता। देखिए, ये बात सही है कि कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनके विवाह स्थान का स्वामी अष्टम भाव का यानी अशुभ स्थान का स्वामी भी है। इसीलिए वो मौका पड़ने पर वैवाहिक जीवन में अशुभ फल प्रदान कर देता है। दूसरी बात यह है कि अगर सोच समझकर कुंडली मिला करके शादी की जाए तो कर्क लग्न होने के बावजूद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके लिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।